हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जरकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टेट लेजिस्लेचर की वर्किंग को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्कस किया था। एक स्ट्रक्चर देखा था, एक इंट्रोडक्शन देखा था कि स्टेट लेजिस्लेचर होती कैसी है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली होती कैसी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती कैसी है, बाइकैमरलिज्म किसे कहते हैं, और यूनिकैमरलिज्म जो कि स्टेट्स को एक चॉइस दी गई है, उसे हमने इन डेप्थ में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स, तो ज़रूर जाकर देखें। तो उसके पहले भी हमने गवर्नर को डिस्कस किया था, गवर्नर के टॉपिक को डिस्कस किया था। क्या है गवर्नर, उसके फंक्शंस क्या है, क्या लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई है उन्हें, क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई है। तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हमने इन डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो जहाँ से हमने स्टेट लेजिस्लेचर को शुरुआत की थी, फर्स्ट हमारा वीडियो था गवर्नर, तो आप वहाँ से इस वीडियोस देखते जाइए, है ना। आधा एक घंटा उसमें इन्वेस्ट कीजिए ज़रा थोड़ा आपका, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल क्या रहा है ना। तो आपको एक मैट्रिक्स जुड़ाने में, डॉट्स जुड़ाने में एक लिंक आपकी लग जाती है यहाँ पर, ये क्या चल क्या रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर होता क्या है ना माय फ्रेंड्स। तो ज़रूर जाकर देखिए हमारा प्रीवियस वीडियो। तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो हमारा वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पे होगा। इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्या वर्किंग क्या होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, क्या बिल्स उनको पास करने पड़ते हैं, और किस टाइप्स के बिल्स वो लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है। तो इस स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल में आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले माय फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस आपको सुनने को, देखने को, यहाँ पर सीखने को मिल सकता है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए अनअकैडमी के साथ और फ़ायदा उठाइए इस प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल का, 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस का माय फ्रेंड्स। और आपको एक अच्छी बात आपके लिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021, ये पेपर 1 जीएस पर जो यूपीएससी प्रीलिम्स का आपका पेपर 1 होता है, जो भी पोर्शन उसका होता है वो सिलेबस यहाँ पर रहेगा आपको मॉक टेस्ट सीरीज में। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी एक रिवीजन टेस्ट भी हो जाती है इसमें, और सिर्फ रिवीजन प्रिपरेशंस के लिए नहीं माय फ्रेंड्स, कि आपको एक अगर टॉप 5 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड्स आप इसमें, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है माय फ्रेंड्स। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, एक आपको बेनिफिट्स बहुत मिल जाता है। और सिर्फ इतना नहीं, यू हैव विन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप। तो ये अवेलेबल कब होंगी आपको, ये मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगी 20 सितंबर को एंड 27 सितंबर को। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, क्योंकि इसे एनरोलमेंट फी भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ना माय फ्रेंड्स। तो इसकी एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ के लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं माय फ्रेंड्स। और ज़रूर दीजिए इस मॉक टेस्ट को, बहुत ही हेल्प होंगी आपको, रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स। तो अगर आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को, और आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिल जाए, अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, तो लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्पेशल एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइव टेस्ट सीरीज अपने आप में, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अनअकैडमी सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर, और स्टडी मटेरियल एज पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देंगे अनअकैडमी। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में माय फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आंसर राइटिंग इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंटरशिप एंड गाइडेंस पे आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा, इस बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स प्ले वाइटर रोल इन एनी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी आपका कर ले रहा है यहाँ पर अनअकैडमी, और इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। और परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, सेक्शनल क्यूजेस आपको मिल जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके आप में माय फ्रेंड्स। और ये जो बैचेस है वो 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन नहीं हो गए, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए इन बैचेस को, जो कि आपको ये बैचेस है ना, जो 3 मेन लैंग्वेज में सीखने को मिलने वाले हैं, वो है मिशन यूपीएससी सीएससी बिलिंगुअल वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, और इंग्लिश वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है माय फ्रेंड्स। फुल सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिलेगा, और प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस भी आपको मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। और पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे माय फ्रेंड्स, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स कोई भी एकेडमी आपको प्रोवाइड नहीं करती है, इतनी सारे एकेडमी है ना, जितने सारे एकेडमीज है इंडिया में, ऐसे कोई भी आपको एक ऐसी
अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं लाती, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इन कोर्सेज को। और ये आपके प्रीलिम्स रिवीजन के लिए कि डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको दे रहा है। रोज अनअकैडमी ऐप पर 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए और टेस्ट एनालिसिस के लिए भी रेडी हो जाइए माय फ्रेंड्स के कितने आपने करेक्ट सॉल्व किए, कितने आपने इनकरेक्ट सॉल्व किए और कहाँ तक आपका प्रिपरेशन हो चुका है डेली करंट अफेयर्स का माय फ्रेंड्स, है ना। और ये मेन चीज़, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं माय फ्रेंड्स तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाता है ना। तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो अनअकैडमी का तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं सिंपल YT तो आपको इजीली 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मीन्स 57,600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड, है ना। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको PPTs PDF हैंड नोट सब कुछ मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाइए, है ना। तो आपको जितना भी UPSC प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा हम शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर थे। वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को मैं जब डिस्कस करता हूँ माय फ्रेंड्स तो हम लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि किस टाइप्स के पावर्स लेजिस्लेटिव को दिए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव को दिए जाते हैं, किस टाइप के बिल्स वहाँ पर पास होते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम बिल्स को डिस्कस करेंगे, किस टाइप्स के बिल्स वहाँ पर क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं दोनों हाउसेज में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि दो टाइप्स के बिल यहाँ पर पास होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी बिल्स और सेकेंड होता है मनी बिल, है ना माय फ्रेंड्स। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा माय फ्रेंड्स कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्यों नहीं है भाई। कि हमने लोकसभा में देखा, जब हमने लोकसभा का टॉपिक को डिस्कस किया था तो उसमें 3 टाइप्स के बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी बिल, सेकेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और थर्ड होता है मनी बिल, है ना। अब यहाँ पर तो 2 प्रेजेंट है ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेचर में यहाँ पर तो 2 प्रेजेंट है, ऑर्डिनरी बिल्स प्रेजेंट है, मनी बिल प्रेजेंट है, बट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्यों प्रेजेंट नहीं है। तो रीजन बिहाइंड इट माय फ्रेंड्स कि आपको पता होगा कि अंडर द आर्टिकल 368 ने क्या दिया है, अनलिमिटेड पावर दिया है पार्लियामेंट को कि आप यू कैन चेंज, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये किसको पावर्स दिया गया है अंडर द आर्टिकल 368, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ से छेड़खानी नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार की चीज़ को ऐड नहीं कर सकती, और लॉ आपके ऑर्डिनरी बिल्स के थ्रू ही बनेंगे और मनी बिल्स ही आपके पास होंगे और यही आगे लॉ बन सकते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपको इंट्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं देता है, ये सिर्फ इजाज़त होती है पार्लियामेंट को, यूनियन काउंसिल को, अंडर द आर्टिकल 368 जो कि अनलिमिटेड पावर दिया है पार्लियामेंट को, है ना। अगर आपको समझ में आ गया होगा माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर ऑर्डिनरी बिल कैसे पास करते हैं, क्या प्रोसेस होती है माय फ्रेंड्स। तो अगर आपका स्टेट का स्ट्रक्चर बाइकैमरल है ना, बाइकैमरल आपको पता है कि बाइकैमरल मीन्स 2 हाउसेस, जिसे अपर हाउस और लोअर हाउस बोलते हैं, जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट्स में और लोअर हाउस बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, है ना। तो आपके अगर बाइकैमरल स्ट्रक्चर है स्टेट्स में तो आपके ऑर्डिनरी बिल्स को इंट्रोड्यूस करना है तो वो दोनों हाउसेस में ईजिली हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों हाउसेस में ईजिली होते हैं, है ना। तो यहाँ तक तो प्रोसेस लोकसभा के जैसे सेम है, बट ऑर्डिनरी बिल्स में एक डिफरेंस है, तो हम आगे देखेंगे। तो माय फ्रेंड्स it can be introduced either of the house if your house is bicameral structure, है ना। if your house is dependent on the bicameral structure तो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये बिल पास होंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये बिल इंट्रोड्यूस होंगे, है ना। बट मनी बिल इंट्रोड्यूस इन विधानसभा ओनली, है ना। तो जब मनी बिल पास करने की बात आती है, मनी बिल इंट्रोड्यूस करने की बात आती है, तो अगर आपका बाइकैमरल भी हो या यूनिकैमरल हो तो आपका सिर्फ विधानसभा में ही मनी बिल पास होना है। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसी प्रोसीजर होती है मनी बिल की, है ना। तो ये आपका विधानसभा में ही पास होना है और इसे गवर्नमेंट ही क्या कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल किस जैसा है कि लोकसभा के जैसा है ना माय फ्रेंड्स। तो आगे देखेंगे हम, समझ रहे हो आप कि आपका मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होता है, ऑर्डिनरी बिल्स आपका इफ योर स्ट्रक्चर इज बाइकैमरल तो आप दोनों हाउसेज में इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ योर स्ट्रक्चर इज यूनिकैमरल तो आप सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, है ना। समझ रहे हो। तो हम ऑर्डिनरी बिल्स को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, क्या होता है ऑर्डिनरी बिल्स, कैसे प्रोसीजर्स होते हैं। आपको यहाँ पर समझ में आ गया किस प्रकार के बिल्स यहाँ पर पास होते हैं माय फ्रेंड्स। लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर में वो होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल यहाँ पर नहीं होता, और यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में पास होते हैं। योर स्ट्रक्चर इज बाइकैमरल, अब योर स्ट्रक्चर इज यूनिकैमरल देन ओनली पास इन असे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन एट द टाइम ऑफ मनी बिल यू कैन ओनली इंट्रोड्यूस द मनी बिल इन विधानसभा ओनली, और विधान परिषद का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, है माय फ्रेंड्स। तो आगे देखेंगे हम ऑर्डिनरी बिल्स क्या होता है। ऑर्डिनरी बिल माय फ्रेंड्स के डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट, अब समझ रहे हो। जब लोकसभा में जब ऑर्डिनरी बिल्स को पास किया जाता है, जो प्रोसीजर होती है
है ना, तो वो प्रोसीजर स्टेट्स के प्रोसीजर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो वहाँ मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा है, यहाँ पर बताया गया है कि डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट। ऑर्डिनरी बिल जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर में वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द यूनियन काउंसिल्स, है ना, एज कम्पेयर टू द पार्लियामेंट। अब क्या होता है इसमें, क्या है कि इन ए केस ऑफ पार्लियामेंट इफ देयर इज ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेस ओवर ऑर्डिनरी बिल देन अंडर आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग कमेटी विल बी फॉर्म। इसको हमने लोकसभा में बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। मैं फिर से वो रिपीट करता हूँ, अगर लोकसभा में बिल ऑर्डिनरी बिल पास हो जाता है माय फ्रेंड्स, मैं ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ, आप ये ध्यान में रखिए कि लोकसभा में हम ऑर्डिनरी बिल को पास करते हैं और फिर वो बिल जाता है राज्यसभा में। अगर राज्यसभा इसे पास करने के लिए तैयार ही नहीं है ना, और राज्यसभा और लोकसभा में क्या होगा, इस बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया, है ना माय फ्रेंड्स। अगर आप लोकसभा के मेंबर्स हो माय फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, वो बिल पास करना जरूरी है ना, आपको जरूरी ही लगता है, आप बहुत सीरियस हो बिल्स के लिए, तो आपको वो पास करना ही है, दोनों हाउसेस में राज्यसभा में वो पास करना ही है। तो इसके लिए हम पार्लियामेंट को क्या कहते हैं कि अंडर द आर्टिकल 108 ये पार्लियामेंट कहा गया है, अगर डिसएग्रीमेंट हो गया लोकसभा और राज्यसभा में तो आप ज्वाइंट सिटिंग कमेटी बुला सकते हैं कि थ्रू द ज्वाइंट सिटिंग कमेटी इट विल बी पास इन राज्यसभा ऑल्सो, है ना। ये ऑर्डिनरी बिल में किसको ये पावर्स दी गई है, ये पावर्स दी गई है लोकसभा को, कि आप अगर डिसएग्रीमेंट हो गया राज्यसभा और लोकसभा में तो आप ज्वाइंट सिटिंग कमेटी अंडर द आर्टिकल 108 के द्वारा आप बुला सकते हो और ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में मींस राज्यसभा में आप पास कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट है, ये स्टेट लेजिस्लेचर में और लोकसभा के ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंस है माय फ्रेंड्स। तो इन ए केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर द ज्वाइंट सिटिंग डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हो। अगर दो हाउसेस से आपका बाइकैमरल स्ट्रक्चर है स्टेट में, जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, अगर विधानसभा में ये बिल पास हो जाता है ऑर्डिनरी बिल और भेज दिया जाता है विधान परिषद में, अगर विधान परिषद और विधानसभा में डिसएग्रीमेंट पैदा हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया किसी चीज़ को लेकर, है ना, जो कि बिल विधान परिषद बिल क्या कर रही है, पास करने को ही तैयार नहीं, बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसे हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, कि हम ज्वाइंट सिटिंग बुला नहीं, आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, ये आपको लॉ नहीं दिया गया। अंडर द आर्टिकल 108 ये सिर्फ पावर्स दी गई है लोकसभा को, ये सिर्फ पावर दी गई यूनियन काउंसिल को। अगर आपके दोनों के बीच में लोकसभा में और राज्यसभा में अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है ऑर्डिनरी बिल को लेकर, तो आप इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, बट इन स्टेट लेजिस्लेचर आप यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, ये ध्यान में रखिए। ये डिफरेंस है स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्डिनरी बिल्स में और और यूनियन काउंसिल के ऑर्डिनरी बिल में, है ना। तो यूनियन काउंसिल वहाँ अंडर द आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग बुला सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता, है ना। देयर इज नो स्टेट ज्वाइंट सिटिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट, समझ रहे हो। हाँ, अब क्या है ना भाई फ्रेंड्स, अब क्या है, अ बिल इज रिजेक्टेड बाय द परिषद ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिल होता है कि बिल इज रिजेक्टेड बाय द परिषद, नाउ मोर देन 3 मंथ इलैप्स विदाउट बिल बीइंग पास्ड, समझ रहे हो, है ना। तो ये इस पर हम बाद में आएंगे ये केसेस पर। अब पहले हम देखते हैं कि इफ ए बिल इज पास इन विधानसभा इट इज ट्रांसमिटेड इन विधान परिषद फॉर कंसिडरेशन, है ना। When it is passed by विधान परिषद विदाउट एनी अमेंडमेंट द बिल इज सेंट टू द गवर्नर फॉर असेंट। ये तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल लग रही है, देखो कितनी अच्छी प्रोसीजर है ना, हमको लग रहा होगा कि ये पढ़ करके कितनी अच्छी प्रोसीजर है। अगर विधान सभा में ये बिल पास हो गया तो विधान परिषद में जाता है, अगर विधान परिषद में ये पास हो गया विद अमेंडमेंट तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जाता है, बाद में गवर्नर के पास जाता है, फिर गवर्नर ने आपके क्या किया, इस बिल को असेंट दे दिया, इस बिल को पास कर दिया, तो आपका बन जाता है एक्ट, है ना। तो आपका बन जाता है यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। बट आपके ये केसेस आ जाते हैं ना, जब बिल इज रिजेक्टेड बाय द परिषद मोर देन 3 मंथ्स इलैप्स विदाउट बिल बीइंग पास्ड और बिल इज पास्ड विद द अमेंडमेंट टू विच द विधानसभा डज नॉट एग्री और अगेन सेंट टू द विधान परिषद। अब समझ रहे हो इस चीज़ को, वहाँ तक तो प्रोसीजर बिल्कुल एकदम सिंपल थी। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर विधानसभा में ये बिल पास हो गया है माय फ्रेंड्स और विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद इसे पास करने को तैयार ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम ज्वाइंट सिटिंग कमेटी बुलाते हैं। बट यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को ये तो हक नहीं दिया है ना, ये सिर्फ पार्लियामेंट को हक दिया है कि आप ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। बट यहाँ पर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में हम ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो आपको क्या करते हैं ना कि यहाँ पर अगर विधान परिषद, हमने देखा है पिछले वीडियो में स्टेट लेजिस्लेचर में कि विधान परिषद सिर्फ डिले कर सकता है इन बिल्स को, है ना। ये डायरेक्टली खत्म नहीं कर सकता, ये डायरेक्टली इस प्रोसेस को रोक कर नहीं रख सकता, ओवर नहीं कर सकता, सिर्फ डिले कर सकता है माय फ्रेंड्स। से अगर विधान परिषद 3 महीने का डिले करता है, अगर विधान परिषद मानने को तैयार नहीं है, उन्हें पास ही नहीं करना ये बिल, तो क्या करता है ना कि ये 3 महीने डिले करता है ना। अब ये 3 महीने के बाद विधानसभा क्या करती है, फिर से प्रोसीजर को रिकंसिडर करती है, फिर से उन बिल को रिकंसिडर करती है और फिर से विधानसभा में भेजती है
है ना। तो फर्स्ट टाइम आपको 3 महीने का एक इंटरवल दिया होता है विधान परिषद को, अगर आपको पास करना है करो, या फिर आपको रिकंसिडर करके फिर से विधानसभा भेजो, है ना। अब विधानसभा क्या करती है, फिर से उस बिल को रिकंसिडर करती है और फिर बाद में 3 महीने के बाद, 3 महीने के डिले के बाद फिर और विधानसभा में जाता है। तो इस वक्त विधान परिषद को, सुनकर लीजिए, इस वक्त विधान परिषद को सिर्फ 1 ही महीना दिया होता है। अगर 1 महीने में आप बिल पास करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो, बट आफ्टर दी 1 मंथ इट हैज डीम्ड टू बी पास्ड। समझ रहे हो, इट हैज डीम्ड टू बी पास। अगर हमने 3 महीने के डिले के बाद विधानसभा ने फिर से विधान परिषद में रिकंसिडर करके बिल को भेज दिया है, तो यहाँ पर 1 ही मंथ दिया जाता है विधान परिषद को, आपको पास करना है या करो, या नहीं करना है तो नहीं करो। अगर आफ्टर दी 1 मंथ, 1 महीना गुजर जाता है, वो आपका पीरियड खत्म हो जाता है विधान परिषद का, तो विधानसभा क्या करेंगे, इट हैज बीन डीम्ड टू बी पास इन बोथ दी हाउसेस, हमारा ऑर्डिनरी बिल पास हो चुका है। समझ रहे हो, ये एक डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल्स ऑफ द पार्लियामेंट और ऑर्डिनरी बिल्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। इट हैज डीम्ड टू बी पास, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें आफ्टर दी 1 मंथ डायरेक्टली हम विधानसभा क्या कंसिडर करती है, तो यहाँ पर विधान परिषद में भी पास हो गया, विधानसभा में भी पास हो गया, है ना माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पर विधान परिषद क्या करती है कि विधान परिषद कैन डिले द बिल फॉर मैक्सिमम 4 मंथ। अब फर्स्ट टाइम जब आपका बिल विधानसभा में पास होता है और विधानसभा जब विधान परिषद में देती है उस बिल को, तो विधान परिषद को फर्स्ट टाइम, है ना, जो फर्स्ट टाइम 3 महीने का एक इंटरवल दिया होता है कि आप पास करना है या करो, नहीं करना है तो वापस भेजो, है ना। तो फिर से 3 महीने के डिले के बाद अगर फिर से क्या करते हैं ना, विधानसभा फिर से विधान परिषद में भेजती है, तो फिर उनको 1 मंथ दिया जाता है। तो टोटल आपको कितने मंथ दिए जाते हैं, तो 4 मंथ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये विधान परिषद डिले कर सकती है बिल को मैक्सिमम 4 मंथ के लिए, उसके आगे नहीं हो सकता डिले। उसके आगे आपका क्या होता है, इट हैज बीन डीम्ड टू बी पास। विधानसभा क्या करता है, अब 4 तो महीने हो गए, तो विधानसभा समझ लेगा, विधानसभा कंसिडर कर लेगा, जाने दो, इनको नहीं करना है नहीं करो, आपके 4 मंथ हो गए, आपका टाइम खत्म हो गया, हम बिल को पास कर देंगे, है ना। तो इसे ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। तो मैक्सिमम डिले कर सकती है विधान परिषद, मैक्सिमम 4 मंथ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है माय फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में और मेंस एग्जामिनेशन में भी, कि कितने मैक्सिमम कितने मंथ्स आप डिले कर सकते हैं विधानसभा के बिल्स विधान परिषद में, तो वो होते हैं मैक्सिमम 4 मंथ्स, है ना माय फ्रेंड्स। नाउ अब मनी बिल के पास आते हैं कि मनी बिल कैसे होते हैं, है ना। अभी लाइक इन लोकसभा यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मनी बिल आपको लोकसभा में आप जो प्रोसीजर देखे हैं मनी बिल की, हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस की थी लोकसभा में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देखें कि मनी बिल जब लोकसभा में पास होते हैं वही प्रोसीजर यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में होती है, वही प्रोसीजर, नो चेंज, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। अब मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन विधानसभा, इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द विधान परिषद। वहाँ पे भी हमने इसी तरह की कुछ कहानी देखी है ना। अब जैसे राज्यसभा का बुरा हाल है ना इन केस ऑफ मनी बिल, वही विधान परिषद का बुरा हाल है माय फ्रेंड्स। अगर आपके वहाँ पर लोकसभा में हमने क्या देखा कि लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है मनी बिल को, लोकसभा ही पास कर सकती है मनी बिल को, ऐसा क्यों। हमने वो थंब रूल भी देखा, हमारा क्या था, हमारा थंब रूल क्या, पीपल, मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, समझ रहे हो। तो पीपल ऑफ इंडिया को मनी बिलोंग्स करता है ना माय फ्रेंड्स। तो ये किस लिए हमने डायरेक्टली इलेक्टेड लोकसभा के मेंबर्स को ही ये अधिकार दिया है कि आप ही मनी बिल बनाओ और आप ही इसे इंट्रोड्यूस कर दो, है ना। तो हमने क्या किया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा के स्पीकर से इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, अगर लोकसभा के स्पीकर से ये मान गए और अगर प्रेसिडेंट ये मान गए तो आपका मनी बिल पास हो गया, आपको राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पर। तो यही हाल यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में है, आप विधानसभा में ही मनी बिल को पूरी तरह से पास कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी प्रोसीजर आपके मनी बिल की होंगी आप सिर्फ विधानसभा में ही पास कर सकते हैं, उसके बाद में विधान परिषद में आप का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर विधान परिषद क्या कोई पास नहीं कर सकती यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इनिशिएटेड नहीं ले सकता विधान परिषद मनी बिल के लिए। नाउ स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइड, जैसे कि लोकसभा के स्पीकर वहाँ पर सर्टिफाइड करते हैं मनी बिल को, वैसे ही यहाँ पर विधानसभा के जो स्पीकर्स होते हैं वो सर्टिफाइड करते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये पूरी प्रोसीजर सेम है जैसे कि हमने लोकसभा में देखे थे मनी बिल के लिए, और यहाँ पर भी हमने स्टेट लेजिस्लेचर देख रहे हैं जो मनी बिल के लिए, वो पूरी प्रोसीजर सेम है माय फ्रेंड्स, है ना। बट आफ्टर द पास इन विधानसभा एंड सेंड टू द विधान परिषद 14 डेज। अब यहाँ पर पूरी प्रोसीजर सेम है माय फ्रेंड्स। अगर लोकसभा में मनी बिल पास हो जाता है ना, तो फिर वो राज्यसभा जाता है ना माय फ्रेंड्स। तो राज्यसभा को इंटरवल दिया होता है, डिफाइनेट इंटरवल दिया होता है, डिफाइनेट टाइम दिया होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको मनी बिल को पास करना है। अगर 14 दिन के अंदर अंदर आप मनी बिल को पास नहीं कर सकते तो इट हैज बीन डीम्ड टू बी पास्ड। ये हमने लोकसभा में देखा। तो वैसा ही यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में ये मनी बिल को पास हो गया,
इस मनी बिल को पास हो गया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भेजा जाता है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को 14 डेज का एक इंटरवल दिया होता है कि अगर आप 14 डेज के अंदर अंदर ये मनी बिल को पास करना चाहते तो करो, आफ्टर द 14 डेज इट हैज़ बीन डीम्ड टू बी पास, समझ रहे हो। पर यहाँ पर रिकंसिडरेशन का मैटर होता है। अगर लोकसभा राज्यसभा क्या कर सकती है, रिकंसिडरेशन दे सकती है ना 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में, है ना, इस बिल को लेकर। तो यहाँ पर लोकसभा पर वो रिकंसिडरेशन बाइंडिंग नहीं है, हमने देखा। तो वही ऐसा है कि अगर विधानसभा पर ये रिकंसिडरेशन आते हैं परिषद के, तो ये भी विधानसभा पर क्या नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। आफ्टर द 14 डेज इट हैज़ बीन डीम्ड टू बी पास, अगर आपका 14 दिन का हो गया है ना, आप 14 दिन के अंदर अंदर विधान परिषद ने ये पास नहीं किया तो हम डायरेक्टली इसे पास कर देंगे, है ना। तो अगर ये बिल पास हो गया, समझो 14 दिन हो गए, हमने विधानसभा में भी पास कर दिया, हमने विधान परिषद में भी पास कर दिया, तो फिर बाद में आता है बिल इज सेंट टू द गवर्नर फॉर असेंट। तो बिल आपका गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर इसे असेंट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, आपका मनी बिल हो गया पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस, समझ रहे हो। तो इट इज़ लाइक इन लोकसभा, जो कि हमने लोकसभा में मनी बिल की जो प्रोसीजर थी वही स्टेट लेजिस्लेचर में मनी बिल की प्रोसीजर है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। यहाँ वहाँ पर भी राज्यसभा को 14 दिन का डिफाइनेड पीरियड दिया जाता है, यहाँ पर भी विधान परिषद को डिफाइनेड पीरियड दिया जाता है 14 दिन का है। आई होप आप समझ गए होंगे ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल इन डेप्थ में। तो हम आगे चलते थे, इसमें गवर्नर का रोल क्या होता है। अब आपके बिल्स तो पास हो गए, है ना, तो आप बिल आपके दोनों हाउसेज में पास हो जाते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर के पास असेंट के लिए आते हैं। तो गवर्नर की प्रोसीजर क्या होती है माय फ्रेंड्स, तो गवर्नर क्या होता है, इट गिव्स असेंट, है ना। गवर्नर ने अगर असेंट दे दिया, आपके बिल को पास कर दिया, तो आपके क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बिल्स पास हो गए, है ना। तो विथ होल्ड दिया असेंट। अब विथ होल्ड क्या होता है माय फ्रेंड्स, अब एक बात बोलना भूल गया मैं आपको कि अगर प्रेसिडेंट जी, समझ रहे हो, इन केस ऑफ मनी बिल की बात कर रहा हूँ, अगर प्रेसिडेंट जी अगर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, तो बाद में जाता है प्रेसिडेंट के पास, है ना, एट द एंड प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास वो एक क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन के लिए जाता है माय फ्रेंड्स, है ना। तो रिकमेंडेशन जरूरी होती है प्रेसिडेंट के मनी बिल के लिए, या हमें देखा है। तो उस रिकमेंडेशन अगर दे देता है प्रेसिडेंट, तो वहां पर प्रेसिडेंट वीटो पावर्स यूज नहीं कर सकते अंडर द आर्टिकल 111। वहां पर इन केस ऑफ मनी बिल, वहां पर एट द रिकमेंडेशन, एट द टाइम ऑफ रिकमेंडेशन, वहां पर कोई क्या नहीं कर सके, प्रेसिडेंट कोई भी वीटो पास यूज नहीं कर सकते। वही भी अगर कोई भी वीटो पास अगर यहाँ पर स्टेट के गवर्नर को दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट को दी गई है, तो वहां पर भी इन केस ऑफ मनी बिल पूरा सेम है। गवर्नर भी कोई वीटो पास यूज नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिप्शन पावर यूज नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली असेंट करना है मनी बिल को एट द एंड, है ना। आफ्टर इट हैज बीन पास टू द 2 हाउसेस, देन इट इज गोइंग टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कोई वीटो पावर यूज नहीं कर सकते, यहाँ भी गवर्नर कोई वीटो पावर यूज नहीं कर सकते, है ना। तो वे डायरेक्टली असेंट दे देते हैं। अब यहाँ आता वीटो पावर को विथ होल्ड दिया असेंट। अब विथ होल्ड दिया असेंट, आपको वीटो पावर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आप ढूंढने लगो ना, सर्च करने लगो ना वीटो पावर, तो वीटो पावर आपको वर्ड नहीं मिलेगा माय फ्रेंड्स। तो उसे विथ होल्ड असेंट बोलते हैं। वीटो पावर्स तो हम इन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसे विथ होल्ड असेंट बोलते हैं कि वीटो पावर्स बोलते हैं। तो इन केस ऑफ मनी बिल आप कोई वीटो पावर्स यूज नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी बिल आप कर सकते हैं, वीटो पावर्स आप पेंडिंग में रख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट मनी बिल आपको डायरेक्टली असेंट करना पड़ता है एट द एंड, है ना। नाउ आप रिटर्न बिल टू लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। हमने देखा ना कि ऑर्डिनरी बिल रहा तो आप वीटो पावर यूज कर से किसको, रिकंसिडरेशन को दे सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को कि इसमें रिकंसिडरेशन करो। तो फिर आप वही प्रोसेस क्या कर सकते हो, वही प्रोसेस आप रिपीट करते हो। अगर वो मनी बिल नहीं होगा, तो अगर मनी बिल होगा तो आप डायरेक्टली असेंट दे देते हो, आप कोई वीटो पावर यूज नहीं कर सकते, है ना। और रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, हम रिजर्व, ये गवर्नर के पास जो बिल होते हैं वो रिजर्व रखता है गवर्नर, किसके लिए, तो फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसका एक देखेंगे हम माय फ्रेंड्स, इसको एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर प्रेसिडेंट साहब ने ये पास कर दिया, है ना, जो कंसिडरेशन के लिए रखा था गवर्नर साहब ने स्टेट्स का बिल, तो अगर प्रेसिडेंट साहब ने ये पास कर दिया तो आपका ये क्या बन गया, कांग्रेचुलेशन, आपका लॉ बन गया, यहाँ पर लॉ बन जाता है। बट अब अगर प्रेसिडेंट साहब ने रिटर्न कर दिया गवर्नर को, है ना, कि प्रेसिडेंट साहब ने जो स्टेट्स का बिल है वो गवर्नर को रिटर्न कर दिया और गवर्नर ने स्टेट्स हाउसेस को रिटर्न कर दिया, है ना, कर दिया, तो 2 हाउसेस में, है ना, तो हाउस उसे क्या करेंगे, रिकंसिडर करेंगे वो दोनों हाउसेस में, है ना। तो हाउस क्या करेंगे, रिकंसिडर करेंगे, बट कब तक रिकंसिडर करेगा, जब तक कि विद इन 6 मंथ, है ना, विद इन 6 मंथ आपको ये बिल को फिर से रिकंसिडर करना है ना। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर, ध्यान से सुनो माय फ्रेंड्स, तो जब स्टेट लेजिस्लेचर बिल को रिकंसिडर करता है, स्टेट लेजिस्लेचर बिल को रिकंसिडर करता है और डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास भेजता है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है माय फ्रेंड्स। तो ऐसे पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को माय फ्रेंड्स, ऐसे मैट्रिक्स पढ़ते हैं। आप रूट लर्निंग करोगे तो आप फेल हो जाओगे पॉलिटी में। अगर आप ऐसे मैट्रिक्स जुड़ाकर पढ़ाई करोगे तो बहुत ही क्या होगा, आपको
फायदा होगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर प्रेसिडेंट ने अगर ये पास कर दिया बिल को, है ना, कोई भी बिल का आपका पास कर गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका स्टेट का बिल क्या हो गया, लॉ हो गया, एक्ट बन गया, है ना। बट अगर प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, रिकंसिडर कर दिया, है ना, रिटर्न कर दिया गवर्नर को, तो फिर गवर्नर क्या करेगा, फिर गवर्नर वो 2 हाउसेज में हाउसेज को लेजिस्लेटिव असेंबली में रिटर्न करेगा, है ना माय फ्रेंड्स। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेंगे माय फ्रेंड्स कि उस बिल को फिर से रिकंसिडर करेंगे। समझ रहे हो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है। तो गवर्नर को फिर क्या करेंगे, हाउसेज को रिटर्न करेंगे, हाउसेज फिर उस बिल को रिकंसिडर करेंगी, और रिकंसिडर करने के बाद वो डायरेक्टली किसके पास भेजेंगी, डायरेक्टली किसके पास भेजेंगे, वो भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास उस बिल को, है ना, डायरेक्टली उस प्रेसिडेंट के पास उस बिल को भेजेंगे। तो प्रेसिडेंट फिर आगे प्रेसिडेंट की मर्जी, अगर आपको करना चाहे तो करो या ना करना चाहे तो ना करो, है ना। सो दैट इज द पॉइंट हमने यहाँ देखा था। सो रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आप डायरेक्टली सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो आप गवर्नर के पास देते हो, बट सेकेंड टाइम एट द टाइम ऑफ रिकंसिडरेशन आप क्या करते हो, डायरेक्टली गवर्नर पर आप प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप पास ही करो, पास ही करो, पास ही करो, नहीं, आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाते हो। तो प्रेसिडेंट को, आप प्रेसिडेंट की मर्जी होती है ना, अगर उसमें उन्हें पास करना है तो ये पास कर सकते हैं, अगर उन्हें पास नहीं करना है तो नहीं कर सकते। तो ऐसे पढ़ते हैं माय फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे पढ़ना सीखो, ऐसे स्ट्रक्चर को इन डेप्थ में पढ़ना सीखो, स्ट्रेटजीज को सीखो, है ना माय फ्रेंड्स, तभी आप पॉलिटी में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा माय फ्रेंड्स तो जरूर शेयर करें, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट होगा, और हमारे प्रोमो कोड यूज़ करके जरूर अनअकैडमी की कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर यूज़ करें माय फ्रेंड्स। तो चलिए फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।